हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 5 जून 2026। तो मेरे पास बहुत टाइम से ये मैसेज आ रहे थे कि मैम फ़ॉन्ट समझ नहीं आ रहा है, आपकी राइटिंग समझ नहीं आ रही है। पहले मैं खुद के हाथ से लिखती थी बट अब थोड़ा चेंज किया है, तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। यहाँ जो डेली के वर्ड्स हैं वो भी मैंने मेंशन किए हैं, राइट। और ये वो कैब एसएससी के लिए भी है, बैंकिंग के लिए भी है, क्योंकि हिंदू की वो कैब है और हिंदू की वो कैब एसएससी में भी काम आएगी, बैंकिंग में भी काम आएगी, और तीसरी चीज़ सीयूईटी में भी काम आएगी, राइट। तो देखो, आज का फर्स्ट वर्ड है ऑस्टेंसिबली। ऑस्टेंसिबली कुछ दिन पहले भी हमने ये वर्ड पढ़ा था, लेकिन आज फिर मैंने डाल दिया। क्यों? ताकि रिपीट हो वर्ड, और रिपीटेशन से वो वर्ड हमारे दिमाग में ज़्यादा अंदर तक चला जाता है। रिपीटेशन से वर्ड्स हमें याद रहते हैं, राइट। तो आज का वर्ड है ऑस्टेंसिबली। ऑस्टेंसिबली का मतलब होता है कि एपरेंटली और सिमिंगली ट्रू, मतलब ऐसा दिख रहा है हमें, ऑन द सरफेस ऐसा है, अंदर नहीं पता क्या है। मतलब जो हमें दिख रहा है ज़रूरी नहीं वो सच हो, वो ज़रूरी नहीं रियलिटी हो, राइट। ऑस्टेंसिबली का मतलब ये होता है। और ऑस्टेंसिबली मोस्टली एडवर्ब के रूप में यूज़ होता है, राइट। जो चीज़ हमें सरफेस पे दिख रही है जरूरी नहीं वो चीज़ एक्चुअली में भी वैसी ही हो, दैट इज कॉल्ड ऑस्टेंसिबली। ऑस्टेंसिबली का मतलब ऊपर ऊपर से देखना, राइट। देखने में दिखावटी तौर पर किसी चीज़ को देखना ऑस्टेंसिबली कहलाता है। ऊपर से ऐसा लगता है लेकिन अंदर का कुछ पता नहीं क्या है क्या नहीं है, राइट। अब देखो, ये वर्ड ऑस्टेंसिबली हम याद कैसे रखेंगे, इसकी एटमोलॉजी देखते हैं। हम किसी भी वर्ड की एटमोलॉजी इसलिए देखते हैं क्योंकि उस वर्ड के ओरिजिन को जान लेने से वो वर्ड हमें ज़्यादा दिमाग में रहता है, राइट। तो ये एक लैटिन वर्ड ऑस्टेंडर से निकला हुआ वर्ड है। ऑस्टेंडर का मतलब होता है टू शो, दिखावटी, दिखाना या स्ट्रेच आउट करना। इस वर्ड के अंदर दो वर्ड हैं बेसिकली, एक तो ओब का मतलब होता है इन फ्रंट ऑफ, सामने कुछ ऐसा है, और टेंडेयर का मतलब होता है टू स्ट्रेच। तो यही इसी रूट वर्ड से एक और वर्ड ऑस्टेंटेशन निकला है, राइट, जिसका मतलब होता है व्हाट इज शोन इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने क्या दिखाया गया है, ऑस्टेंटेशन। तो आप समझ जाओगे ओ प्लस टेंडर से बना हुआ वर्ड है ये। तो यही फ़ायदा एटमोलॉजी पढ़ने का होता है कि हम सेम रूट वर्ड्स भी देख लेते हैं। तो अगर एग्ज़ाम में वर्ड्स आएंगे तो हम एलिमिनेट इजीली कर पाएंगे, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं। द ऑफिसर वॉज ऑस्टेंसिबली ऑन एन ऑफिशियल टूर बट वॉज एक्चुअली अटेंडिंग ए प्राइवेट फंक्शन। ऑफिस के नाम से तो वो एक ऑफिशियल टूर पे गए हुए हैं लेकिन वो प्राइवेट फंक्शन अटेंड कर रहे हैं। मतलब ऊपर से कुछ और है, दिखावटी कुछ और है, और अंदर से कुछ और बात है। The new regulation is ostensibly aimed at consumer protection but benefit large corporation। ऐसा बहुत होता है कि गवर्नमेंट बिल लाती है जो बड़ी कॉरपोरेशंस को मदद करता है और कह ये देते हैं कि कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए बिल लेके आए हैं, तो दिख कुछ और रहा है, रियलिटी कुछ और है। दैट इज कॉल्ड ऑस्टेंसिबली। इसके सिनोनियम देख लेते हैं। अप्रेंटली, सिमिंगली, सपोजली, ऑन द फेस ऑफ इट। एंटोनियम्स देख लेते हैं। जेन्युइनली, ट्रूली, एक्चुअली, रियली, ऑथेंटिकली। देखो, इस वर्ड के रिगार्डिंग प्रीपोजिशन ट्रैप समझते हैं। ये जो वर्ड ऑस्टेंसिबली है ये एडवर्ब के रूप में यूज़ होती है और ये डायरेक्ट वर्ब और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करती है और उन्हीं को लेती है, राइट। इसके साथ अगर कोई प्रीपोजिशन लगेगी ना तो वो गलत हो जाएगा। जैसे ऑस्टेंसिबली ऑफ हेल्पिंग, गलत हो जाएगा, ऑफ नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट वर्ब या एडजेक्टिव्स लेती है, जैसे कि ऑस्टेंसिबली हेल्पिंग, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज एशेलन। एशेलन, राइट। इसका मतलब देखो क्या होता है। एशेलन का मतलब होता है कोई रैंक, ग्रेड। किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप किस ग्रेड पर हो, किसी सोसाइटी के अंदर ग्रेड, हायरार्की, मिलिट्री स्ट्रक्चर में जो हायरार्की होती है, रैंक्स होती हैं, वो एशेलन कहलाती हैं। ट्रेनिंग, स्टार, आपकी पद कर्म क्या है, आप किस कर्म पे काम कर रहे हैं, राइट। किसी संगठन या समाज में आप किस एक विशेष पद पर काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एशेलन। अब ये वर्ड एशेलन आया कहाँ से? ये एक फ्रेंच वर्ड के एशेलन से निकला हुआ वर्ड है जिसका मतलब होता है रग ऑफ अ लैडर, मतलब सीढ़ियों की वो जो बीच में लगी हुई होती है ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल वाली
दैट इज कॉल्ड रंग ऑफ अ लैडर, मतलब स्केल, आप किस स्केल पे हो, आप किस स्टेप पे हो, दैट इज कॉल्ड एशेलन। और इसी रूट वर्ड से एस्केलेटर वर्ड निकला हुआ है। अब तो आपको इजीली याद भी रहेगा कि एस्केलेटर में भी ऐसे सीढ़ियाँ होती हैं। तो ये दोनों ही वर्ड एशेलन और एस्केलेटर एक ही रूट वर्ड के वर्ड हैं। और एशेलन का मतलब होता है लैडर, रैंक, आप किस रैंक पे खड़े हो, राइट। मिलिट्री ट्रूप्स में आप किस रैंक पे हो, सोसाइटी में आप किस रैंक पे हो, इस तरीके से। और एस्केलेटर से आपको ये वर्ड याद भी रहेगा इजीली। एग्जाम्पल देखते हैं, करप्शन एट द हाईएस्ट एशेलन ऑफ गवर्नमेंट अंडरमाइंस पब्लिक फेथ इन डेमोक्रेसी। सही बात है, जो सबसे ऊपर वाली हायरार्की है उसके अंदर अगर करप्शन हो रही है तो वो हमारे डेमोक्रेसी के फेथ को हिला रही है। लोग एक टाइम पे आके विश्वास ही नहीं करेंगे डेमोक्रेसी में, राइट। She rose through the echelon of the civil services through sheer merit and hard work. सिनोनिम देख लेते हैं, टायर, लेवल, रैंक, स्ट्रेटम, ग्रेड। एंटोनियम्स देख लेते हैं, इक्वल स्टैंडिंग, पैरिटी, यूनिफॉर्मिटी, बेस लेवल, क्लासलेसनेस, मतलब जिसमें कोई रैंक ही ना हो, जिसमें कोई सीढ़ी ना हो, कोई स्टेप ही ना हो, आप सब एक यूनिफॉर्म लाइन पर खड़े हो। अब देखो एरर स्पॉटिंग में ये वर्ड कैसे आ सकता है। क्वेश्चन, ऑफिसर्स एट द हायर एशेलन वॉज इन्फॉर्म्ड और नो एरर। तो बताओ, हालांकि इस वर्ड से रिलेटेड एरर नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी मैंने डाल दिया ताकि आप ये चीज़ें पकड़ पाओ। अगर हम डेली प्रैक्टिस करेंगे तो डेली पकड़ पाओगे। देखो ऑफिसर्स यहाँ प्लूरल है, राइट, तो यहाँ वॉज लगेगा नहीं। ऑफिसर्स प्लूरल है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ वर ही लगेगा, राइट। अब देखो एशेलन जो वर्ड है ये ऑफ प्रीपोजिशन लिखता है, एशेलन ऑफ पावर। सोसाइटी इसका फिक्स स्ट्रक्चर होता है ये एशेलन ऑफ, राइट। एशेलन ऑफ पावर, सोसाइटी, मैनेजमेंट। एशेलन इन पावर तो गलत हो जाएगा, पावर के अंदर हायरार्की थोड़ी ना होती है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हायरार्की होती है। पावर तो मतलब बेसिक एक विर्चुअल टाइप का कॉन्सेप्ट हो गया ना, तो एशेलन एट सोसाइटी भी गलत हो जाएगा। इसके साथ ये ऑफ लेता है और इसका फिक्स स्ट्रक्चर होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एशेलन, राइट, और इसकी प्रोनाउंसिएशन तो मैंने बताई दी आपको, एशेलन। नेक्स्ट वर्ड इज ऑसिफाइड। ये जो वर्ड ऑसिफाइड है ये मोस्टली एडजेक्टिव के रूप में यूज़ होता है और ये वर्ब के रूप में भी यूज़ होता है। अब देखते हैं ओसिफाइड का मतलब होता क्या है। ओसिफाइड का मतलब होता है हार्ड, कोई चीज़ टफ हो जानी, हार्ड हो जानी, जैसे बोन की तरह, हड्डी की तरह हार्ड हो जानी, राइट। इसकी फिगरेटिव सेंस भी आती है, जैसे रिजिड हो जाना किसी चीज़ का। मान लो आपने जो सोच लिया वो सोच लिया, चाहे वो गलत है, आप हिलोगे नहीं अपने ओपिनियन से, तो आप ओसिफाई हो चुके हो। इनफ्लेक्सिबल हो जाना, अपने ओपिनियंस को चेंज ना करना, या एक ऐसा सिस्टम जिसको चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो, मतलब टफनेस आ जानी किसी चीज़ के अंदर, रिजिडिटी आ जानी, ओसिफाई कहलाता है, राइट। अब ये वर्ड आया कहाँ से, देखो ये वर्ड ओसी का मतलब ओएस, लेटिन वर्ड ओएस से निकला हुआ वर्ड है जिसका मतलब ओसिस, फॉसिल्स की तरह। ओसिस, ओसिस का मतलब होता है बोन, और फिशर का मतलब होता है टू मेक, बोन की तरह बन जाना। ओसिफाई का मतलब हो गया टू मेक इनटू अ बोन, एक बोन में कन्वर्ट हो जाना, चेंज ही ना होना। और इसी के रूट वर्ड से निकला हुआ वर्ड है ओसियस, लाइक बोनी, ओसरी, प्लेस फॉर बोन्स, ऑस्टियोपोरोसिस, सुना होगा, बोन्स में मतलब थोड़ी सी कमजोरी आ गई, ओस्टियोन मतलब बोन, राइट। तो ओसिस का मतलब ही बोन होता है और इसी के रूट वर्ड हैं ये सारे। रूट वर्ड में मैं इसलिए डिस्कस करती हूँ, बहुत बार ऑस्टियोपोरोसिस वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में दे देंगे, ओसरी दे देंगे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में। तो अगर आपको नहीं भी पता और आपको ओडब्लेस का मतलब भी पता है कि बोन होता है, बोन से रिलेटेड कुछ था, तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओगे, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं, द एडिटोरियल आर्ग्यूड दैट द कंट्रीज ओसिडिफाइड जुडिशियल प्रोसीजर्स नीडेड अर्जेंट रिफॉर्म्स। His ossified thinking prevented him from adopting any modern management techniques. मतलब उसकी इतनी पुरानी सोच है कि वो मॉडर्न टेक्निक्स नहीं अडोप्ट कर पा रहा है, राइट। इसके सिनोनियम देख लेते हैं, रिजिड, इनफ्लेक्सिबल, हार्डन्ड, एंट्रेंच्ड, पेट्रीफाइड। और ये पेट्रीफाइड नया वर्ड है और ये आपको ध्यान रखना है, स्टार मार्क कर लो। फ्लेक्सिबल,
अडप्टेबल, प्रोग्रेसिव, डायनामिक, इवॉल्विंग, ये इसके एंटोनियम है कुछ। एरर स्पॉटिंग में ये वर्ब कैसे आती है या कैसे ये वर्ड आता है? द ओसीफाई या ओसीफाइड ट्रेडिशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन वर रेजिस्टेंस टू चेंज। तो देखो क्या आएगा, आपको क्या लगता है? ओसीफाइड आना चाहिए या ओसीफाई आना चाहिए? ओसीफाई एक वर्ब है और ओसीफाइड एडजेक्टिव है, और नाउन से पहले क्या आएगा? नाउन को मॉडिफाई करने के लिए क्या आता है? एडजेक्टिव आता है, तो ओसीडीफाइड आएगा। ट्रेडिशंस को मॉडिफाई, ट्रेडिशन एक नाउन है, उसको मॉडिफाई करने के लिए ओसीफाइड आएगा, राइट। अब देखो हम डिस्कस करते हैं इसकी प्रीपोजिशन ट्रैप, कैसे ये प्रीपोजिशंस में आता है। ये जो वर्ड ओसीफाई है इसके साथ इनटू यूज होता है, जैसे कि द सिस्टम ओसीडीफाइड इनटू रिजिड हायरार्की। जब ये एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है तो प्रीपोजिशन की नीड नहीं होती है। एन ओसीफाइड सिस्टम, राइट। अगर ओसीफाइड के साथ आप प्रीपोजिशन लगा दोगे तो वो गलत हो जाएगा। जब ये वर्ब के रूप में यूज होगा तब तो लगेगी प्रीपोजिशन, और ओसीफाई के साथ इनटू की प्रीपोजिशन आएगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जब भी न्यूज़पेपर में वर्ड देखो तो आपको ये चीज़ देखनी है कि ये वर्ब की तरह यूज़ हुआ है या एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है। अगर एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है तो प्रीपोजिशन लगेगी नहीं, और वर्ब की तरह यूज़ हुआ है तो बिल्कुल प्रीपोजिशन लगेगी, वो भी इनटू, राइट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वर्ड इज लिंगरिंग। लिंगरिंग जो वर्ड है वो मोस्टली एडजेक्टिव के रूप में यूज़ होता है और वर्ब के रूप में भी यूज़ होता है। लिंगरिंग का मतलब है लंबे टाइम तक रह जाना, धीरे धीरे किसी चीज़ को से बाहर निकलना, धीरे धीरे फेड होना, धीरे धीरे ख़त्म होना, दैट इज़ कॉल्ड लिंगरिंग। समथिंग दैट परसिस्ट वेल बियॉन्ड इट्स एक्सपेक्टेड टाइम, राइट। जैसे कि स्मेल, परफ्यूम की स्मेल लंबे टाइम तक रह जाती है। आप जिस रूम में परफ्यूम लगा के जाते हो, शाम को वापस आते हो तो थोड़ी स्मेल मिलती है। डाउट दिमाग में बहुत लंबे टाइम तक रह जाते हैं बहुत बार। पेन का रह जाना, फीलिंग्स का रह जाना, राइट, दैट इज कॉल्ड लिंगरिंग। मतलब देर तक किसी चीज़ का टिके रहना लिंगरिंग कहलाता है। एटमोलॉजी देखते हैं, ये वर्ड आया कहाँ से। लिंगन, लिंगन का मतलब होता है टू मेक लॉन्ग या प्रोलोंग, और ये लिंगर से निकला हुआ वर्ड है। ये मिडल इंग्लिश का वर्ड था, राइट। मिडल टाइम्स में ये वर्ड निकल के आया था। देखो इसके अंदर एक रूट वर्ड होता है लैंग। लैंग का मतलब होता है लॉन्ग, राइट। और जर्मन में भी लैंग का मतलब लॉन्ग होता है, और लेटिन में लॉन्गस होता है। तो लिंगरिंग का मतलब जो लंबे टाइम तक टिक जाए, राइट। और ER सफिक्स है इसका, लिंगरिंग का, जो कि एक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि अभी भी वो चीज़ टिकी हुई है, लिंगरिंग। लिंगर का मतलब तो लॉन्ग हो गया लैंग से निकल के, और ING ये शो कर रहा है कि वो चीज़ अभी भी चल रही है। आपको पता है कॉन्टिन्यूस चीज़ को दिखाने के लिए हम ING लगाते हैं, राइट। तो आई होप आपको ये वर्ड अच्छे से समझ आ गया होगा। कैसे ये वर्ड कहाँ से निकला ये बात पता लग गई होगी। एग्जाम्पल देखते हैं। अ लिंगरिंग फ्रेगनेंस ऑफ जैस्मीन फिल्ड द कॉरिडोर लॉन्ग आफ्टर द फंक्शन हैज़ एंडेड। किसी फंक्शन में जैस्मीन के फूल लगा रखे थे कॉरिडोर्स में, और वो स्मेल अब तक रह गई, राइट, लंबे समय तक रह गई। द मिनिस्टर्स लिंगरिंग प्रेजेंस एट द प्रोटेस्ट साइट रेज्ड क्वेश्चन अबाउट हिज इंटेंशन। सिनोनियम देखते हैं। परसिस्टेंट, प्रोलोंग्ड, एंड्योरिंग, रिमेनिंग, टेयरिंग। एंटोनियम्स देख लेते हैं। फ्लीटिंग, ब्रीफ, ट्रांसिएंट, मोमेंट्री, कुछ मोमेंट के लिए रुक जाना, वैनिशिंग, खत्म हो जाना कुछ देर के बाद। अब देखते हैं ये वर्ड एरर स्पॉटिंग में कैसे आता है। शी हैड अ लिंगर या फिर लिंगरिंग फीलिंग दैट ही वॉज हाइडिंग समथिंग। क्या इन दोनों में से कौन सा वर्ड यूज होगा यहाँ पे, लिंगर या लिंगरिंग? एक बार सोच के देखो, 1 मिनट के लिए रुक के। लिंगर वर्ब है, वो नाउन, और यहाँ पे ध्यान से देखो फीलिंग नाउन है। नाउन को मॉडिफाई करने के लिए क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा, वर्ब तो नहीं आएगी, तो लिंगरिंग लगेगा। ऐसे ही हम डेली चीज़ें सीखेंगे एरर स्पॉटिंग के लिए, ऐसे ही हम डेली चीज़ें सीखेंगे एरर स्पॉटिंग, और हम बहुत जल्दी पकड़ने लग जाएंगे पेपर में डेली की प्रैक्टिस से। अब देखो ये जो वर्ड लिंगर है ये ओवर भी लेता है, ये ऑन भी लेता है। जैसे लिंगर ओवर अ मील, ऑन कब लेता है उसका एग्जाम्पल, द स्मेल्स लिंगर्स ऑन, लंबे टाइम तक स्मेल रह गई, राइट।
लिंगर के साथ विद कभी नहीं लगता, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, गलत हो जाएगा। विद लगाने की बजाय आप एडजेक्टिव की फॉर्म दे दो इसको, और लिंगरिंग फीलिंग, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, दो वर्ड होते हैं, एक होता है लिंगरिंग, एक होता है लॉइटरिंग। कंफ्यूज नहीं हो ना, बहुत सिमिलर साउंड कर रहे हैं। लिंगरिंग का मतलब तो आप समझ गए, जो लंबे समय तक रुक जाए। लॉइटरिंग का मतलब होता है डाउट है हमें किसी को लेकर के, और ये एक लीगल या पुलिस की टर्म है लॉइटरिंग। तो ये चीज़ आपको दोनों वर्डों में ध्यान रखनी है। आज का नेक्स्ट वर्ड है एम्बीवेलेंट। एम्बीवेलेंट का मतलब होता है मिक्स्ड या कॉन्ट्राडिक्टरी या अनसर्टेन फीलिंग किसी चीज़ को लेकर के, राइट। आप दो अपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एम्बीवेलेंट। एक किसी फाइनल कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहे, सोच रहे हो ये अच्छा है ये अच्छा है, दो कॉन्ट्रा चीज़ की तरफ जा रहे हो, राइट। क्लियरली किसी के अगेंस्ट भी नहीं हो, क्लियरली किसी के फेवर में भी नहीं हो, फंसे हुए हो बीच में, दैट इज कॉल्ड एम्बीवेलेंट। लाइक कंफ्यूजन में रहना, द्विधा में रहना, एम्बीवेलेंट कहलाता है। देखो, एटमोलॉजी डिस्कस करते हैं इस वर्ड की। इसके अंदर दो वर्ड है, एम्बीवेलेंट। एम्बी का मतलब होता है बोथ या बोथ साइडेड, राइट। जैसे कि आपने वर्ड पढ़ा होगा एम्बी डेक्स्ट्रस, मतलब दोनों हाथों से काम करने वाला व्यक्ति। वेलेंटिया का वेलेंट जो वर्ड है वो वेलेंटिया से निकला हुआ वर्ड है, जिसका मतलब होता है स्ट्रेंथ या वर्थ। और ये जो वेलेंटिया वर्ड है ये वेलेयर से निकला है, टू बी स्ट्रॉन्ग, राइट। 1910 के अराउंड ये वर्ड आया था, और इसके अलावा कुछ जानने की ज़रूरत है नहीं ज़्यादा। एग्जाम्पल देखते हैं। द कमेटी रिमेन्ड एम्बीवेलेंट अबाउट द न्यू पॉलिसीज, सो सम बेनिफिट्स वाइल अदर फियर्ड मिसयूज। सही बात है भाई, पॉलिसी के लाने के बाद जो कमेटी है वो सोचे कि अच्छी पॉलिसी बनाई है हमने या बुरी बनाई है, इसके बेनिफिट्स भी हैं, इसकी प्रोज कॉन्स भी हैं। तो मतलब दोनों चीज़ों में कंफ्यूज हो रही है कि पॉलिसी ज़्यादा अच्छी बनाई है या बुरी बनाई है, राइट। मैनी वोटर्स आर एम्बीवेलेंट टुवर्ड द प्रपोज्ड मर्जर ऑफ टू नेशनल पार्टीज। बिल्कुल सही बात है। सिनोनियम देख लेते हैं। अनडिसाइडेड, इक्विवोकल, अनसर्टेन, वैसिलेटिंग। वैसिलेटिंग का मतलब होता है दो चीज़ों के बीच झूलना, कंफ्यूज रहना, राइट। ओसिलेटिंग की तरह, ओसिलेटिंग से वर्ड वैसिलेटिंग याद रख सकते हो। कॉन्फ्लिक्टेड। एंटोनिम्स देख लेते हैं। डिसाइसिव, रेजोल्यूट, सर्टेन, कमिटेड, अनएम्बिगुअस। अब देखते हैं ये वर्ड एरर स्पॉटिंग में कैसे आता है। शी फेल्ट एम्बीवेलेंट फॉर अबाउट हर डिसीजन टू क्विट द जॉब। अब देखो, ये जो वर्ड एम्बीवेलेंट है इसके साथ एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगती है, अबाउट। फॉर नहीं लगेगा यहाँ पे, और यही चीज़ मैं आगे बताने भी वाली हूँ। देखो, ये जो वर्ड एम्बीवेलेंट है इसके साथ अबाउट लगता है, एम्बीवेलेंट अबाउट समथिंग या एम्बीवेलेंट टुवर्ड्स समवन, राइट। एम्बीवेलेंट के साथ ओन गलत हो जाएगा, फॉर गलत हो जाएगा, और यही एसएससी बार बार पूछती भी है, राइट। तो एम्बीवेलेंट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग, दोनों स्ट्रॉन्ग फीलिंग, पॉजिटिव वाली भी नेगेटिव वाली भी, राइट। और इसका मतलब ये नहीं होता है एम्बीवेलेंट का कि कोई फीलिंग नहीं, वो गलत हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कोई फीलिंग ना होना एम्बीवेलेंट नहीं होता। एम्बीवेलेंट का मतलब है दो चीज़ों को लेकर, दो कॉन्ट्रारी चीज़ों को लेकर स्ट्रॉन्ग फीलिंग। आई होप आपको अच्छे से ये वर्ड समझ आए होंगे। आज का जो ये फॉन्ट है वो भी अच्छा लगा होगा आपको। कुछ भी अच्छा ना लगे आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में। देखो, ये भी मैंने बनाई है एक वर्ड, ताकि आप इजीली जल्दी से रिवाइज कर पाओ। हम पिछले वर्ड्स को याद कर लेंगे फटाफट ऐसे डेली। ऑस्टेंसिबली का मतलब होता है दिखावटी तौर पर, हमने देखा, बाकी आप देख ही लोगे। ऐसी कोई फिक्स प्रीपोजिशन इसके साथ लगती नहीं है। एशलन का मतलब होता है रैंक या हायरार्की, एशलन के साथ ऑफ लगती है, फिक्स प्रीपोजिशन है। ओसिफाइड का मतलब होता है जमा हो जाना, रिजिड हो जाना कहीं, दैट इज कॉल्ड ओसिफाइड। तो ओसिफाइड के साथ इनटू लगती है। आप इस टेबल से पूरे आज के 5 वर्ड न्यूज़पेपर के याद रख पाओगे, और जब भी मन करेगा आप रिवाइज भी कर पाओगे। ऊपर हमने इन वर्ड्स को अच्छे से समझ ही लिया, तो ये बहुत बेनिफिट वाली टेबल होगी। ये जानबूझ के बनवाई है मैंने, राइट, ताकि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। लिंगरिंग का मतलब होता है देर तक टिके रहना, लिंगर के साथ ओवर या ओन लगता है। ये लोइटरिंग जैसा नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एम्बीवेलेंट का मतलब होता है दुविधा में होना, तो एम्बीवेलेंट के साथ अभी ऊपर डिस्कस किया अबाउट लगता है। तो बहुत जल्दी आप वर्ड्स को रिवाइज कर सकते हो, हर दिन पीछे वाले वर्ड्स रिवाइज कर पाओगे। अब ऐसा नहीं होगा कि मैम पूरी वीडियो देख ली और हम रिवाइज नहीं कर पा रहे। आज के न्यूज़पेपर की मेमोरी ट्रिक्स डिस्कस कर लेते हैं जल्दी, दोबारा हमारे वर्ड्स रिवाइज हो जाएंगे बेसिकली। ऑस्टेंसिबली का मतलब होता है अपीयरिंग ट्रू ऑन द सरफेस बट मे नॉट बी, जैसे कि लाइक अ शॉप विंडो,
मान लो हम रेलवे स्टेशन पे गए, वहाँ पे खिड़की लगी होती है, देखने में तो वो विंडो है। विंडो का मतलब क्या होता था पहले, कि घर में हवा आएगी, ठंडा घर रहेगा, वेंटिलेशन होगा। लेकिन उस विंडो का मतलब क्या है, उस विंडो से तो टिकट बाहर आ रही है, उसका तो कोई और फंक्शन है। तो मतलब वो है तो विंडो जैसे दिखने में, लेकिन उसका काम विंडो जैसा नहीं है। इस तरीके से आप ये वर्ड ऑस्टेंसिबली याद रख लोगे। एशलन का मतलब होता है हायरार्की, एशलन ऑफ पावर, राइट। ये तो याद ही रखना पड़ेगा यार, मतलब एस्केलेटर से हम ये वर्ड याद रख सकते हैं, क्योंकि उसमें भी हायरार्की बनी होती है ऐसे ऐसे। ओसिफाइड का मतलब होता है रिजिड बोन की तरह। लिंगरिंग का मतलब होता है लंबे टाइम तक रह जाना, जैसे कि परफ्यूम मार दिया आपने रूम में, वो लंबे टाइम तक रह गया। एम्बीवेलेंट का मतलब होता है दोनों वेद से, तो एमबी से याद रख लोगे, एमबी का मतलब होता है बोथ। तो ईजिली हमने सारे वर्ड्स को रिवाइज कर लिया, और आपको ये चेंज अच्छा लगा होगा वीडियो के अंदर। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।